पवित्र परमेश्वर, आपने बड़ा ही सुंदर मौका, बड़ा ही सुंदर अवसर हमारे जीवन में ठहराया पिता परमेश्वर कि आज हम आपको महिमा दे सकें। मैं प्रार्थना में धन्यवाद करता हूं जिन बच्चों की आज गवाहियां बनी हैं, जिन आपके बच्चों ने पिता परमेश्वर आज गवाही देकर आपकी महिमा की है, जिन्होंने आज गवाहियों को सुनकर प्रभु आपको महिमा दी है, और जो लोग आज वचन को सुनकर अपनी आशीष पाना चाहते हैं, जिनके मन में बहुत लंबे समय से इच्छा है कि आज मैं प्रभु के घर में जाऊंगा, मैं अपनी आशीष लेकर ही आऊंगा, तो ये भविष्यवाणी है कि आज प्रभु ने आपकी आशीष देने के लिए ही आपको बुलाया। बोलो आमीन। अपनी आंखों को बंद करें। यस, आइए हम प्रार्थना में। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी हजूरी में पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस में जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मेरे खुदा आज जो गहरी बात, जो गहरी शिक्षा आप अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, मैं प्रार्थना में धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के वचन के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक उस आशीष के लिए जो आज आप अपने बच्चों को देने वाले हैं। आज हर एक उस चंगाई को पिता परमेश्वर जो आज स्वर्ग से उतरने वाली है, जो खुदा के दूत आपकी ब्लेसिंग लेकर आने वाले हैं, जो आज आपके रास्ते खुलने वाले हैं, जो आज श्राप और बंधन टूटने वाले हैं, जो आपकी गवाहियां बनने वाली हैं। मैं हर एक गवाही के लिए, हर एक उस खुशी और आनंद के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा दी है, आज आप यहां से लेकर ही जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। यस, जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। मेरे खुदा जो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं, आज वो हृदय से आनंदित होकर प्रभु आपको महिमा दे रहे हैं, और विश्वास के साथ प्रभु जी जिन्होंने धन्यवाद किया, आज सबकी गवाहियां बनने पाए। बोलो आमीन। आमीन। यस, मैं चाहता हूं कि वचन में जाने से पहले सब लोग शांत होकर, एक मन होकर अपनी अपनी प्रार्थना हिंदुस्तान के कोने कोने से, जहां से भी आप आए हैं, पंजाब की धरती से, जहां से भी आप, जिस शहर से भी आप आए हैं, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और मैं आप सबके लिए विनती और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि परमेश्वर आज एक भी जन खाली हाथ नहीं जाएगा, आज सबको आशीष मिलेगी। और मेरे खुदा जब भी आपकी हुजूरी में प्रार्थना करें, आज आप सबकी प्रार्थना को सुने और सबका उत्तर दें मेरे खुदा। बोलो आमीन। आमीन। मैं चाहता हूं कि सब लोग एक मन होकर कुछ सेकंड के लिए, आधे मिनट के लिए अपने दिल की बात, अपने मन की बात परमेश्वर के चरणों में आप रखें। जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, जो भी प्रॉब्लम है, कि परमेश्वर मेरी ये प्रॉब्लम है, आज मैं इसको अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। मैं जहां से भी आया हूं शहर का नाम लें, और जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बताएं परमेश्वर को कि परमेश्वर इस प्रॉब्लम को मैं लेकर आपके चरणों में, आपकी पवित्र वेदी के सामने आज मैं रखता हूं, और मैं इस प्रॉब्लम को यहां पर रखकर आज हमेशा के लिए मैं आज आनंद लेकर जाऊंगा, मैं चंगाई लेकर जाऊंगा। ऐसे आप अपने मन की बात परमेश्वर के सामने रखें और धन्यवाद करें। शांत होकर, कोई बातचीत ना करे, केवल 30 सेकेंड, आधा मिनट, जो भी, प्लीज।
जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें आज के वचन के लिए। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं जिन बच्चों ने प्रभु जी आज अपने दिल की बात आपके चरणों में रखी है, जो बोझ जिस शहर से, जिस गांव से, जिस स्थान से लेकर आए हैं, जिन्होंने भी अपने बोझ को आज आपकी पवित्र वेदी के सामने रखा है, मेरे खुदा आज हर एक बोझ को उठाकर हल्का करने वाले परमेश्वर आप हैं। सबकी सहायता, सबको आनंद देने वाले आप हैं। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर के आज सब लोग अपनी आशीष को लेकर जाएं और सब लोग बड़े आनंद के साथ आपको महिमा दें। बोलो आमीन। सबकी गवाहियां बने। बोलो आमीन। आज हर एक जन का बोझ हल्का होने पाए। बोलो आमीन। यस, निकालें प्रभु के वचन से लूका की किताब और 23वां अध्याय लूका की किताब 23वां अध्याय चैप्टर 23 एंड वर्स चैप्टर 23 और वर्ष हम पढ़ेंगे 42 पहले। हालेलुया। 42। हालेलुया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और 42। हालेलुया। 42 फिर से हालेलुया। हालेलुया। स्क्रीन पर पढ़ें। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये कौन है बोलने वाला शख्स? जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यह घटना, ये एक ऐतिहासिक घटना है और पूरा वर्ल्ड इस घटना से हिल चुका है। जो लोग प्रभु को जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास रखते हैं, जो वचन में बढ़ना चाहते हैं, जो आत्मिक उन्नति का मार्ग जिनके जीवन में प्रभु ने ठहरा दिया है, उस मार्ग पर जो दौड़ना चाहते हैं, वो इस गहरे भेद को बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को आज तक समझ नहीं आया। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि यह एक ऐतिहासिक घटना है और एक सत्य घटना है। जब यीशु मसीह को क्रूज पर लटकाया गया और बदन पर कोड़े लहू बहाकर, हम सब जानते हैं कि वो परिस्थिति, वो समय, उसको कोड़े मारे गए, शरीर से लहू बहता गया और हाथ पैरों में कीलें ठोक दी गई, सिर पर कांटों का ताज पहनाया और उसके बाल नोचे गए, लात घूंसे मारे गए, दोष लगाया गया, अपमान उसे सहना पड़ा। ये सब बातें आप जानते हैं कि यीशु मसीह को क्रूज पर जब लटकाया गया, अभी जब आप इस घटना को जानते हैं तो आपने ये भी पता होगा, जब आप इसको पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 अपराधी और थे जिनका दोष साबित हो चुका था। 2 अपराधी और थे जिनका दोष साबित हो चुका था। यीशु मसीह निर्दोष था। यीशु मसीह निर्दोष था, लेकिन 2 अपराधी और घिनौने अपराध करने वाले, जिनको मृत्यु दंड दिया गया था, उनको यीशु मसीह के साथ क्रूज पर लटकाने की सजा दी गई। और मैंने कहा, आप सब जानते हैं कि एक सत्य घटना है। और जब यीशु मसीह को क्रूज पर लटकाया गया तो उसके आजू और बाजू दो अपराधी को और लटकाया गया था। उनमें से एक अपराधी ने, ध्यान से सुने, उनमें से एक अपराधी ने क्या कहा? एक अपराधी ने, अपराधी था, सबसे बड़ी बात कि वो अपराधी था और उसका दंड उसको दिया गया और यीशु मसीह को निर्दोष
यीशु मसीह का दोष नहीं था, लेकिन वो निर्दोष होकर भी दंड सह रहा था। वो मानव जाति के उद्धार के लिए, हम सब जानते हैं। लेकिन जो दो अपराधी थे उनका दोष साबित हो चुका था और उनको मृत्यु दंड दिया गया, क्रूस पर लटकाने की सजा दी गई। और जब सजा दी गई तो यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थना सुनने के बाद, यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थना सुनने के बाद अचानक से एक अपराधी ने क्या बोला? एक अपराधी ने कहा, ना तो वो यीशु मसीह को जानता था और ना ही वो परमेश्वर को जानता था। वो अपराधी था और गंदे घिनौना अपराध करने वाला अपराधी था, जिसका दोष साबित हो चुका था। कहीं हालेलुया। और उसने अचानक से, वहां पर दो अपराधी थे, लेकिन एक का ध्यान उसकी प्रार्थना पर नहीं गया, लेकिन एक का ध्यान उसकी प्रार्थना पर गया। और उसने अचानक से क्या कहा? उसने, स्क्रीन पे लगा फिर से, हे यीशु। हालेलुया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। बोलो हालेलुया। जब तू अपने राज्य में, बेटे स्क्रीन पे लगा, बड़ा कर इसको। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब जो इंसान, जो व्यक्ति, जो अपराधी परमेश्वर को नहीं जानता, यीशु मसीह को नहीं जानता, वो जानता ही नहीं था, और अचानक वो तो अपराध, वो जानता था कि मुझे मृत्युदंड मिल चुका है और वो जानता था कि मैं नरक में जाने वाला हूं। कहां जाने वाला हूं? कहां जाने वाला हूं? और वो जानता था मैंने जीवन भर बहुत सारे गंदे पाप किए और मेरे पाप मुझ पर दोष साबित हो चुके हैं, मुझे दंड मिल चुका और मैं मरने वाला हूं, मरने वाला हूं। और मरने से पहले अचानक उसने यीशु मसीह के, हो सकता है उसने प्रार्थना को सुना या उसकी बात को सुना, क्योंकि क्रूस पर हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी। और उसकी प्रार्थना सुनने के बाद अचानक अपराधी ने क्या किया? एक मुंह से बात निकाली, और जरा इस बात पर सब लोग गौर फरमाएं। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। मैं चाहता हूं कि सब लोग जो ऑनलाइन हैं, हम भी अपराधी हैं, हम भी पापी हैं। कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई छोटी बड़ी गलती, कोई गुनाह हमारे जीवन में भी हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जितने लोग यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, जो लोग यीशु मसीह को प्रेम रखते हैं, जो लोग यीशु मसीह से ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, जो लोग बढ़ना चाहते हैं, जो लोग आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ना चाहते हैं, ध्यान से सुने। जो लोग, कम शब्दों में बहुत गहरी बात परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, जो लोग आत्मिक मार्ग पर उन्नति करना चाहते हैं, जो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, जो लोग आशीष पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे हैं, जिनको परमेश्वर का अभी मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि परमेश्वर है कहां, जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जो परमेश्वर को खोजने में लगे हैं, चाहे वो परमेश्वर को जानते हैं नहीं जानते, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि मैं परमेश्वर को खोजना चाहता हूं। तो आज मैंने कहा ना, वो यीशु मसीह को नहीं भी जानता है, तो भी अगर वो इस बात को सुनेगा तो आज बड़ी आशीष पाएगा। बोलो आमीन। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्या लेना? मेरी सुधि लेना, मुझे स्मरण करना, मुझे याद करना। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे स्मरण करना, मुझे याद करना, मेरा ख्याल रखना। बोलो हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई विश्वासी ये प्रार्थना करे, कोई विश्वासी परमेश्वर से ये बात कहे तो समझ में आता है। कोई बड़ा विश्वासी, प्रार्थना योद्धा या परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करने वाला, सेवा करने वाला अगर ये बात कहे कि परमेश्वर मेरी सुधि लेना, परमेश्वर
मुझे याद करना, अपनी दया वाला हाथ मुझ पर बनाए रखना, मुझे स्मरण करना। अगर कोई अपराधी ये बात कहे और कोई विश्वासी ये बात कहे, अगर कोई विश्वासी कहे और अपराधी कहे, विश्वासी अपराधी भी हो सकता है और अपराधी विश्वासी भी हो सकता है, लेकिन जो गहरी बात समझने की है कि अविश्वासी जो यीशु मसीह को जानता ही नहीं था और ऊपर से अपराधी था, ऊपर से पापी था। एक तो परमेश्वर को जानता नहीं, ऊपर से पापी, और पाप भी साबित हो चुका और उसका दोष ठहराया गया और उसके ऊपर दंड की परिस्थिति में वो परमेश्वर के बराबर में टंगा हुआ है। और वो जानता है कि मैं मरने वाला हूं और वो जानता है कि मैं मरने के बाद मेरी जगह कहां है। अच्छे से उसको पता कि मैंने जाना ही नरक में है। उसको कुछ भी ABCD मालूम नहीं है कि परमेश्वर का मार्ग ABCD कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन उसने बड़े विश्वास के साथ अचानक से यीशु मसीह के कोई मुंह से वचन निकला या प्रार्थना को सुना या यीशु मसीह के चेहरे को देखा होगा, मतलब कोई तो कारण रहा होगा। ध्यान से सुने, एक अपराधी दाएं और एक अपराधी बाएं हैं, दोनों मृत्यु दंड, दोनों टंगे हुए हैं। एक का मन, एक का ध्यान कहीं और है, लेकिन एक ने क्या किया, एक ने यीशु मसीह की ओर ध्यान दिया। अचानक से हो सकता है वो प्रार्थना कर रहा हो सकता है यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा हो तब उसने ध्यान दिया, हो सकता है यीशु मसीह के चेहरे को उसने देखा हो और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया हो सकता है उसने यीशु मसीह को प्रार्थना करते सुना और उसने यीशु मसीह के मुंह से कोई वचन निकला। तीनों में से कोई तो बात हुई है, तीनों में से कुछ तो हुआ है। या तो उसने यीशु मसीह की ओर देखा और देखने से परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया, और या फिर यीशु मसीह के मुंह से कोई वचन निकला और उसने सुना और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, और या फिर उसने परमेश्वर की मुंह से निकली प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उस पर दया की। कुछ तो हुआ है। अचानक से बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि एक इंसान ना परमेश्वर को जानता है, ना उसने कभी देखा है, ना ही, लेकिन अचानक से वो ऐसे शब्द कैसे अपने मुंह से निकाल सकता है कि यीशु मसीह, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे स्मरण करना। बोल हालेलुया। मतलब उसने कोई तो बात सुनी थी कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, उसने परमेश्वर के पुत्र को पहचान लिया था, उसकी आत्मा में कुछ तो हुआ। और आगे क्या हुआ, यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको केवल एक ही लाइन दिखाई देगी कि यीशु मसीह से उसने गुजारिश की, विनती की, प्रार्थना की कि यीशु मसीह, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूं, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। बोला हालेलुया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं समझ नहीं आया, हमारे ऊपर से चला गया। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। बोलो आमीन। एक डाकू ने, एक अपराधी ने, एक चोर ने, एक सजा पाने वाले ने, जो जानता था कि मैं नरक में जाने वाला हूं और जो जानता था कि मैं घिनौना, नीच, पापी हूं और मैं मरने वाला हूं, उसने परमेश्वर से इतनी बड़ी बात कह दी। और जैसे ही उसने ये बात कही, 23 के 42 में और 23 के 43 में, 23-43 हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने उसे क्या उत्तर दिया? पढ़ें। यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। कि आज ही मेरे साथ तू स्वर्ग लोक में होगा। बोलो आमीन।
आमीन। अरे बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। अरे दिन रात उपवास और प्रार्थना में बिताते हैं लोग, बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं लोग, और बहुत सारे लोग परमेश्वर को खोजने के लिए जंगलों में भटकते हैं, तपस्या करते हैं, वनों में चले जाते थे। बहुत सारे लोग आज भी परमेश्वर की खोज में लगे हैं और स्वर्ग में जाना चाहते हैं। स्वर्ग के जाने का रास्ता सब लोग ढूंढने पर लगे हैं। कि आज भी आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है, ध्यान से सुनना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं, एक कार्ड या एक लेटर या इनविटेशन लेटर। जब प्रार्थना सभा होती है तो बहुत सारे लोग, मैं धर्म और जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक मनुष्य की बात कर रहा हूं। अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में जब किसी का देहांत हो जाता है तो लोग क्या लिखते हैं, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे रिश्तेदार स्वर्ग में चले गए, उनका देहांत हो गया और वो स्वर्ग में चले गए, आपको इनविटेशन है कि आप प्रार्थना सभा में आए। सब लोग ऐसा लिखते हैं कि नहीं? लेकिन कोई नहीं जानता कि स्वर्ग में गया कि नरक में गया। कोई नहीं जानता कि स्वर्ग में गया कि नरक में गया। और लेकिन जिसे परमेश्वर बोल दे, जिसे परमेश्वर अपने मुंह से वचन निकाल दिया, जिसके लिए कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आमीन, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बात को जरा गौर फरमाएं। जो लोग मृत्यु के बाद अपने रिश्तेदारों के लिए लिखते हैं या एक दूसरे को बताते हैं, बात करते हुए, चर्चा करते हुए कि हमारा रिश्तेदार, हमारे घर का कोई मेंबर स्वर्ग में चला गया, और लेकिन वो बोलते जरूर हैं लेकिन नहीं जानते कि वो गया कि नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर अपने मुंह से निकाल दे या इस बात पर मोहर लगा दे कि तू स्वर्ग में गया है, तो बात सत्य मानी जाएगी कि नहीं? बात को समझ रहे आप? जरा ध्यान से सुनना। अगर परमेश्वर ठहरा दे कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तो वो स्वर्ग में जाएगा कि नहीं? जाएगा ना। अब ये बात तो सबको समझ में आ गई कि यहां पर वचन में लिखा है कि वो डाकू, वो चोर, वो अपराधी जो मरने से 1 मिनट पहले भी चोर था, अपराधी था, डाकू था, गंदे घिनौने पाप करने के बाद उसे सजा मिली थी और वो मरने वाला था, और उसने यीशु मसीह के आगे गुजारिश किया, विनती किया, प्रार्थना किया विश्वास के साथ कि मुझे जब तू अपने राज्य में आए। वो राज्य के बारे में भी नहीं जानता था, ध्यान से सुनना, वो राज्य के बारे में भी नहीं जानता था, लेकिन उसने विश्वास के साथ बोल दिया कि जब तू अपने राज्य में आए। इसका मतलब उसने प्रार्थना करते हुए सुना होगा, कोई बात परमेश्वर की समझी होगी, कुछ तो उसने सुना था, कुछ तो उसने समझा था, या परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह ठहराया और जिसके कारण उसने ये बात कही। बोला आमीन। आमीन। मैंने कहा जागते रहना बहुत गहरी बात है, अपना ध्यान भटकने मत देना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक डाकू, एक अपराधी परमेश्वर के आगे गुजारिश करता है कि मैं जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद करना, खाली याद करना। नहीं जानता था, और वो ये जानता था कि मैं नरक में जाने वाला हूं, और परमेश्वर ने क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अगर इस बात पर आप ईमान रखते हैं कि परमेश्वर के मुंह से निकला वचन सत्य है, तो फिर बताओ वो स्वर्ग में गया कि नहीं? गया ना। और जिसे परमेश्वर ने बोल दिया, मोहर लगा दी कि तू मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा, तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। यस। अब सवाल इस बात का है कि बहुत सारे लोग इस वचन को जब पढ़ते हैं तो उनके मन में खलबली सी मचती है कि एक इंसान ना परमेश्वर को जानता है, ना प्रभु का नाम लिया, ना उसने कोई प्रार्थना किया, ना अंगीकार किया, ना प्रार्थना किया, ना अंगीकार किया, और ना कोई भेंट और दशमांश बोया, ना ही वचन को पढ़ा, ना वचन को जानता था, ना परमेश्वर के नाम को जानता था, और सीधा स्वर्ग में कैसे चला गया? बोल हालेलुया। बहुत सारे लोग जब इस घटना को पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग जब यहां पर पढ़कर प्रार्थना में इस वचन को पढ़ते हैं तो उनके मन में खलबली सी मचती है, लेकिन उत्तर आए ना आए, लेकिन सबके मन में खलबली मचती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। और जो लोग परमेश्वर की खोज में लगे हैं, स्वर्ग के मार्ग पर, कि स्वर्ग में कैसे जाएंगे,
जो लोग स्वर्ग का मार्ग ढूंढने पर लगे हैं उनके मन में तो उनका मन बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। बोलो आमीन। लेकिन जो ध्यान से समझने की बात है, ना तो ध्यान से सुनना, ना तो वो प्रार्थना करता था, और प्रार्थना करेगा तो तब जब परमेश्वर को जानता होगा, और वो प्रार्थना कहां से करेगा जब वो अपराधी था, उसका हृदय कठोर था, उसका हृदय तो पाप से भरा हुआ था। एक पापी व्यक्ति प्रार्थना कैसे कर सकता है? एक पापी व्यक्ति परमेश्वर का नाम कैसे ले सकता है? एक गुनहगार व्यक्ति, गंदा घिनौना, जिसका दोष साबित हो चुका, मृत्यु दंड पाने वाला व्यक्ति, मौत का सामना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के नाम पर भरोसा कैसे कर सकता है? और मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि ना वो परमेश्वर के नाम को जानता था, ना यीशु मसीह के नाम को जानता था, ना प्रार्थना करता था, ना कोई अंगीकार किया, और ना ही कोई भेंट और दशमांश कभी लेकर आया होगा, ना ही उसने वचन उठाया होगा, ना ही उसने वचन के बारे में कुछ पता था, और ना ही वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला था, और ना ही वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। अगर भय मानता तो वो पापी नहीं होता। बोल हालेलुया। अगर भय मानता तो वो पापी नहीं होता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस। अगर वो भय मानता तो पाप करता नहीं और सजा पाता नहीं। लेकिन बड़े ही ध्यान से समझने की बात है कि परमेश्वर ने उसे क्या बताया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और जो लोग लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, जो लोग ब्लेसिंग को ढूंढते हैं कि मुझे 15 साल हो गए, मुझे बच्चा नहीं मिला, मैं बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही हूं, बच्चा तो मिला नहीं, मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगी? मुझे घर तो मेरा बना नहीं, मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगा? मेरा कर्जा तो उतरा नहीं, गांठ गिल्टियां पत्थरियां रसोलियां तो मेरी गई नहीं, स्वर्ग में मैं कहां से जाऊंगा? जिनके मन में ये सवाल घूमते रहते हैं, परमेश्वर उन्हें समझाना चाहते हैं। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे। उस अपराधी ने क्या किया था मालूम है? ना विश्वास था उसको, ना परमेश्वर को जानता था, ना वचन को जानता था, ना अंगीकार किया, और ना ही उसने बैप्टिज्म लिया। अरे बिना बैप्टिज्म लिए स्वर्ग में चला गया। जिनको हैरानी हो रही है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं उसके स्वर्ग में जाने के लिए। लेकिन हैरानी करने वाले हैरान हो रहे कि नहीं? आप हैरान है कि नहीं? अरे स्वर्ग में कैसे चला गया? बैप्टिज्म भी नहीं लिया, और यहां तो लड़ लड़ कर एक दूसरे को बोलते हैं, पास्टर जी आ कलीसिया आई है थो एने बैप्टिज्म नहीं लेता, पास्टर जी, प्रॉफिट जी, ये लोग प्रार्थना नहीं करते, ये लोग एक दूसरे की निंदा बुराई और चुगली करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप उस अपराधी को अगर आप सामने रखें, 2 मिनट के लिए आप इमेजिनेशन करें कि अपराधी आपके सामने यहां पर टंगा है, और यीशु मसीह उसे बोल रहे हैं कि अगले 1 मिनट में जो लोग कहेंगे अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, और जो लोग कहेंगे कि मेरी शुद्धि रखना, अगर अपराधी है तो मेरी शुद्धि रखना जब तू अपने राज्य में आए, तो परमेश्वर बोलता है जो कहेगा वो आज ही स्वर्गलोक में होगा। यस। मैंने कहा आज ही स्वर्गलोक में होगा। ध्यान से सुनना। हालेलुया। मैंने कहा आज ही स्वर्गलोक में होगा। आज जाना है, आज ही जाना है। अभी तो जिंदगी पड़ी है बहुत, आज ही जाना है, आज ही जाना है। मैंने कहा आज ही स्वर्ग में जाना है। कि नहीं प्रॉपर्टी जी, अभी तो मकान बनाना है, अभी तो बच्चे हैं, अभी तो वीजा लगाना है, इंग्लैंड जाना है, नहीं अभी तो बहुत सारे काम है, स्वर्ग तो बाद में जाएंगे पहले। लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे स्वर्ग में आज ही ले जा सकता हूं, आज ही घुमा कर ला सकता हूं। बुलामी सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।